आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड, इस प्रश्न में दिया गया है कि एक विशुद्ध प्रेरक एक प्रत्यावर्ती स्रोत से जुड़ा हुआ है। गणितीय गणना द्वारा यहाँ पे सिद्ध करना है कि इस परिपथ में धारा जो है वोल्टा से कला में पाई बटे कोण से जो है इस प्रकार से पश्चगामी होती है। इस परिपथ का हमें प्रेरकी प्रतिघात का मान भी कितना होता है यह बताना है। आवृत्ति के साथ जो है प्रेरकी प्रतिघात में परिवर्तन को प्रदर्शित करने वाला ग्राफ भी यहाँ पे खींचना है। अथवा यहाँ पे हमें दर्शाना है कि एक ऐसी धारा परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V शून्य साइन ओमेगा टी विशुद्ध प्रेरक पर लगाया जाता है। परिपथ में बहने वाली धारा एम्पेयर की प्रतिघात के लिए यहाँ पे व्यंजक ज्ञात करना है तथा यहाँ पे सिद्ध करना है कि निश्चित धारा के लिए प्रेरक की प्रतिघात शून्य होता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पे अथवा इसी का होगा क्या भाग हो जाएगा, विशुद्ध प्रेरकत्व युक्त ऐसी परिपथ में प्रत्यावर्ती वोल्टता V बराबर V शून्य साइन ओमेगा टी जो है लगाया गया है। तो यहाँ पे क्या करना है, हमें धारा का मान ज्ञात करना है, परिपथ में बहने वाली प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा के बीच कालांतर ज्ञात करना है, प्रेरक की प्रतिघात का मान ज्ञात करना है तथा निश्चित धारा के लिए प्रेरक की प्रतिघात का मान ज्ञात करना है। तो मान लीजिए हम जो है प्रश्नानुसार इस प्रकार से एक जो है विशुद्ध प्रेरक लेते हैं जिसका जो है प्रेरकत्व हम L से दर्शाते हैं। अब इसे जो हम जो है इस प्रकार से प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ते हैं जैसा दिया गया प्रश्न में V बराबर V शून्य साइन ओमेगा टी के रूप में, जहाँ पे V शून्य क्या दर्शाता है, यह जो है वोल्टा के जो है शिखर मान को दर्शाता है। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पे वो देख सकते हैं ओमेगा क्या दर्शाता है, यह जो है कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है। तो यहाँ पे जब स्रोत से जोड़ा जाता है तो इसमें क्या होती है, धारा प्रवाहित होती है। तो इस प्रकार से जब धारा I प्रवाहित होती है तो यहाँ पे धारा के लिए प्रवाह के देख सकते हैं कि कारण क्या होगा, यहाँ पे विभवांतर उत्पन्न होगा। तो इस प्रकार से हमें जो है विभवांतर प्राप्त हो जाएगा, V जो स्रोत की ओरता के बराबर होगी। अब जो यह V है हमें किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, V बराबर L di बटे dt के रूप में इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगी। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा V बटे L गुणित dt बराबर di, इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ से हमें धारा का मान ज्ञात करना है तो di बराबर हम पूरा लिख सकते हैं V बटे L dt के रूप में। अब यहाँ पे समाकलन कर देंगे हम दोनों पक्षों में तो di बराबर ही हमें प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से V बटे L dt। अब यहाँ पे हम किसका मान रख देंगे, v का मान रख देंगे, यहाँ पे di का समाकलन करेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, यह जो i के रूप में प्राप्त हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए दाहिने पक्ष का, ठीक है, मान रख देंगे तो समाकलन v शून्य साइन ओमेगा टी बटे l गुणित dt इस प्रकार से। अब यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, i बराबर v शून्य जो है शिखर मान को दर्शाता है जिसका मान जो है समय के साथ परिवर्तित नहीं होगा, तो हम इसे इस प्रकार से लिख सकते हैं तथा l भी जो प्रेरकत्व है इसका मान भी परिवर्तित नहीं होगा। तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, साइन ओमेगा टी डी टी इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। तो I बराबर V शून्य बटे L, साइन का यहाँ पे क्या होता है समाकलन हमें प्राप्त हो जाता है ऋण कॉस ओमेगा टी तथा यहाँ पे t के सापेक्ष हो रहा है समाकलन तो यहाँ पे हमें बटे ओमेगा भी प्राप्त हो जाएगा इस प्रकार से। ठीक है, तो I बराबर यहाँ से हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, देख सकते हैं V शून्य बटे ओमेगा गुणित L, यहाँ पे ऋणात्मक मान है। ठीक है, अब कॉस ओमेगा टी को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं साइन पाई बटे 2 ऋण ओमेगा टी, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो साइन पाई बटे 2 ऋण ओमेगा टी हमें कॉस ओमेगा टी के रूप में बराबर प्राप्त हो जाए। तो आई बराबर, अब यहाँ पे ऋणात्मक मान हम जो अंदर गुना कर देंगे तो ओमेगा एल यहाँ पे क्या प्राप्त हो जाएगा, ये प्राप्त हो जाएगा हमें साइन ओमेगा टी ऋण पाई बटे 2 इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो I बराबर क्या प्राप्त हो जाएगा, हम जो है इस प्रकार से भी लिख सकते हैं I शून्य साइन ओमेगा टी ऋण पाई बटे 2। इस प्रकार जो है प्रेरक कुंडली के लिए जो धारा का व्यंजक भी हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। अब देखिए I शून्य क्या दर्शाता है, I शून्य बराबर जैसे हमने लिखा है V शून्य बटे जो है एक्सएल के रूप में। ठीक है, यहाँ पे एक्सएल के रूप में लिख सकते हैं हम इसे, ओमेगा एल को हम क्या लिख सकते हैं, हम इसे एक्सएल के रूप में लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जब वोल्टा जो है के शिखर मान को V शून्य दर्शाता है तो यह भी क्या दर्शाता है, I शून्य जो है शिखर मान को दर्शाता है, किसके, यह जो है धारा के शिखर मान को दर्शाता है इस प्रकार से। अब यहाँ पे एक्सएल क्या दर्शाता है, यह जो है प्रेरकी प्रतिघात को दर्शाता है जिसे हम एक्सएल के रूप में प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ से जब तुलना करेंगे तो देख सकते हैं एक्सएल हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, एक्सएल हमें प्राप्त हो जाएगा ओमेगा गुणित एल के रूप में। जैसे हमने बताया ओमेगा जो है कोणीय आवृत्ति को दर्शाता है तो इसका मान हमें क्या प्राप्त हो जाता है, 2 पाई एफ के रूप में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से जहाँ पे एफ क्या दर्शाता है, यह जो है स्रोत की
आवृत्ति को दर्शाता है। तो इस प्रकार जो प्रश्न में पूछा गया था प्रेरकी प्रतिघात के लिए व्यंजक, तो हमें इस प्रकार से प्राप्त हो जाता है। तो इसका मात्रक क्या होता है, प्रेरकी प्रतिघात का मात्रक हमें ओम में प्राप्त हो जाता है। ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ से देख सकते हैं एक्सेल तथा आवृत्ति जो एफ है इसमें क्या संबंध प्राप्त होता है, यह जो है आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती हमें प्राप्त हो जाता है। अब अनुक्रमानुपाती जब इस प्रकार से हमें प्राप्त हो रहा है, इसका जो ग्राफ प्राप्त हो जाएगा हमें किस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा, हमें जो ग्राफ है इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा। अर्थात जब आवृत्ति का मान बढ़ता है तो यहाँ पे एक्सेल का मान बढ़ता है, तो हम एक्सेल को इस दिशा में प्रदर्शित करते हैं प्रेरकी प्रतिघात तथा यहाँ पे आवृत्ति एफ को प्रदर्शित करते हैं। तो अनुक्रमानुपाती होने के कारण कुछ इस प्रकार से परिवर्तन होगा। ठीक है, अर्थात जितना जो है आवृत्ति का मान बढ़ता जाएगा उतना जो है एक्सेल का मान बढ़ता जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अनुक्रमानुपाती। तो इस प्रकार जो पूछा गया था प्रेरकी प्रतिघात तथा आवृत्ति एफ में हमें इस प्रकार से जो है ग्राफ प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमें जब कलांतर ज्ञात करना है तो हमने जो वोल्टा के लिए समीकरण लिखा था V बराबर V शून्य साइन ओमेगा टी के रूप में। ठीक है, अब यहाँ से हम जो है कलांतर ज्ञात कर सकते हैं। तो यहाँ पे वोल्टेज की कला क्या है, ओमेगा टी है, धारा की कला क्या है, ओमेगा टी इन पाई बटे 2। तो यदि हम कलांतर ज्ञात करें, कलांतर को हम किससे दर्शाते हैं, फाई से दर्शाते हैं। तो फाई बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से हम जो है वोल्टेज की कला क्या है, ओमेगा टी देख सकते हैं, से यहाँ से धारा की जो कला, धारा की कला क्या है, ओमेगा टी ऋण पाई बटे 2 इस प्रकार से। तो यहाँ से हम जो घटाएंगे तो ओमेगा टी आपस में कट जाएंगे, यहाँ से ऋण का गुना धन होगा तो धन पाई बटे 2 के रूप में प्राप्त हो जाता है। अब यह धनात्मक मान हमें प्राप्त हुआ है, अर्थात हम कह सकते हैं हमने जो है देखें वोल्टेज की कला से धारा की कला को घटाया है, अर्थात वी आई से क्या प्राप्त होगी, हमें अग्रगामी प्राप्त होगी। ठीक है, यदि यह ऋणात्मक प्राप्त होती तो हमें जो है वी आई से पश्चगामी प्राप्त होती, लेकिन यहाँ पे धनात्मक है तो धनात्मक के लिए हमें अग्रगामी, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो शुद्ध प्रेरक के परिपथ में जो वोल्टा होती है धारा से क्या होती है, अग्रगामी होती है। कितने कोण से, पाई बटे 2 अर्थात जो है 90 डिग्री के कोण से। ठीक है, अब यहाँ पे दिष्ट धारा के लिए देखिए, जैसा हमने बताया कि जो प्रेरकी प्रतिघात है एक्सएल, हमें क्या प्राप्त हो जाता है 2 पाई एफ एल, या हम क्या लिख सकते हैं एक्सएल बराबर जो ओमेगा गुणित एल। ठीक है, अब दिष्ट धारा से यदि जोड़ते हैं, दिष्ट धारा जिसे हम क्या कहते हैं, हम इसे डीसी भी कहते हैं। तो दिष्ट धारा के लिए देखिए आवृत्ति का मान क्या होता है, आवृत्ति का मान जो शून्य होता है, तो प्रेरकी प्रतिघात जो एक्सएल है इसका मान क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पे 2 पाई एफ का मान जो शून्य रखेंगे तो एल, तो ये क्या प्राप्त होगा, शून्य प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार दिष्ट धारा परिपथ के लिए जो प्रेरकी प्रतिघात होता है इसका मान हमें शून्य प्राप्त होता है। यह हम कह सकते हैं कि इस प्रकार से जो है दिष्ट धारा को प्रवाहित होने देता है, देख सकते हैं जो प्रेरक कुंडली होती है वह। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो प्रश्न में पूछे गए थे सभी प्राप्त हो जाते हैं, देख सकते हैं यहाँ पे प्रत्यावर्ती स्रोत से जोड़ा हुआ परिपथ बनाया है। ठीक है, यहाँ परिपथ में धारा जो है देख सकते हैं वोल्टा से कला में पाई बटे 2 कोण से पश्चगामी होती है। तो यहाँ पे हमने जैसा प्राप्त किया देख सकते हैं जो वोल्टा है धारा से अग्रगामी होते हैं, तो हमें प्रश्न में हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि धारा वोल्टा से क्या होती है, पश्चगामी। तो यही हमें प्रश्न पूछा गया है कि क्या धारा वोल्टा से पश्चगामी होती है, तो हमें प्राप्त हो जाता है इस प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है, वोल्टा धारा से अग्रगामी या धारा वोल्टा से पश्चगामी। ठीक है, यह भी हमें प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार देखिए परिपथ का जो है प्रेरकी प्रतिघात कितना होता है, तो प्रेरकी प्रतिघात को हमने एक्सएल से दर्शाया, तो यह जो है ओमेगा गुणित एल, यह हम कह सकते हैं 2 पाई एफ एल के रूप में प्राप्त हो जाता है। आवृत्ति के साथ प्रेरकी प्रतिघात में परिवर्तन प्रदर्शित करने वाला ग्राफ। ठीक है, तो यह जो है ग्राफ हमने कुछ इस प्रकार से बनाया है, देख सकते हैं जो है प्रेरकी प्रतिघात का आवृत्ति के साथ ग्राफ, यह भी हमें प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे दिया गया था इस प्रकार से, पहले की भांति दूसरे में भी दिया गया था प्रेरकी प्रतिघात के लिए हमें व्यंजक ज्ञात करना था, तो प्रेरकी प्रतिघात के लिए हमने व्यंजक जो है इस प्रकार से ज्ञात कर दिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, तो यहाँ सिद्ध करना था कि दिष्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात का मान शून्य होता है, तो हमने प्राप्त किया है, देख सकते हैं दिष्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात का मान जो है शून्य हो जाता है इस प्रकार से, तो यह उत्तर भी हमें प्राप्त हो जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे अथवा तीसरे भाग में भी धारा के लिए व्यंजक प्राप्त किया हमने, यहाँ पे कलांतर जो है पाई बटे 2 का प्राप्त हुआ। ठीक है, जिसमें जो है वोल्टा धारा से अग्रगामी होती है पाई बटे 2 कोण से, या हम कह सकते हैं कि धारा वोल्टा से पश्चगामी होती है। प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल का मान भी ज्ञात किया, दिष्ट धारा के लिए प्रेरकी प्रतिघात एक्सएल का मान हमें शून्य प्राप्त हुआ, तो सभी उत्तर यहाँ से प्राप्त हो जाते हैं। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।